So hey guys, welcome back to CodeSpace. Myself Shugayu. In this particular video, हम डिस्कस करेंगे रोटेट लिस्ट का प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है एंड लेट अस सी व्हाई. सो प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रॉब्लम कहता है आपके पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है. k इक्वल टू 2. k इक्वल टू 2 मतलब कि आपको इसको दो बार राइट रोटेट करना है. राइट रोटेट एज इन आप इस लिंक लिस्ट को ऐसे विजुलाइज करो 1 कनेक्टेड टू 2 कनेक्टेड टू 3 कनेक्टेड टू 4 कनेक्टेड टू 5 कनेक्टेड टू 1 सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह मानो. राइट अभी इसका हेड ये है. अगर मैं इसको राइट रोटेट कर दूंगा मतलब कि क्लॉकवाइज, तो क्या होगा कि 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे. राइट तो 1 की पोजीशन जो हेड थी अब हेड यहाँ पे आ गया. फॉर एग्जाम्पल अगर हेड यहीं पे रहता है तो मेरा 5 हेड पे आ गया. राइट इस कनेक्शन को ब्रेक कर देते तो हमारी नई लिंक क्या बनी 5 1 2 3 4. दैट इज अगर मैं एथिकली देखूं तो 5 जो टेल नोड था वो मेरा हेड बन गया इधर आके. दैट इज अगर मेरा k इक्वल टू 1 होता तो मेरे को क्या करना था 5 1 2 3 4 रिटर्न करना था. अगर मेरा k इक्वल टू 2 होता तो मेरे को 4 5 1 2 3 रिटर्न करना था. क्या किया हमने 4 टेल नोड था उसको करंट हेड का हेड बना दो. ठीक है k इक्वल टू 3 होता तो 3 4 5 1 2 रिटर्न करना था. k इक्वल टू 4 होता तो 2 3 4 5 1 रिटर्न करना था. k इक्वल टू 5 होता तो 1 2 3 4 5 रिटर्न करना था. 6 होता तो 5 1 2 3 4 रिटर्न करना था. बट अब अगर आप चीज देखो तो एक चीज हो रही है. क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 जो है 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 जो है 5 1 2 3 4. अगर मैं k इक्वल टू 7 लिखूंगा तो मेरे को एक्जैक्टली ये मिलेगा. k इक्वल टू 8 लिखूंगा तो ये, 9 लिखूंगा तो ये, 10 लिखूंगा तो फिर से ये, 11 लिखूंगा तो फिर से ये. तो हो क्या रहा है एक लेंथ के बाद एक लाइक से एक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है सीक्वेंस. ऐसा क्यों हो रहा है? तो ट्राई टू विजुलाइज एक सर्कल है जैसे यही वाला सर्कल है जो कि एक बार घुमा, दो बार घुमा, तीन बार घुमा, चार बार घुमा, पांच बार घुमा. जैसे ही पांच बार घुमा वो फिर से उसी पोजीशन पे आ गया. रीजन बीइंग इसकी लेंथ ही 5 है. इसकी लेंथ ही 5 है. दैट मीन्स k इक्वल टू 2 दे लो या फिर k इक्वल टू 7 दे लो या फिर 12 दे लो या 17 दे लो या 22 दे लो, कुछ भी दे लो, आंसर सेम आएगा. राइट सो हम क्या कर सकते हैं कि हमको मतलब अगर मैं ब्रूट फोर्स तरीके से जाऊं, अगर ब्रूट फोर्स तरीका क्या होता है लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ब्रूट फोर्स मींस जब वो क्वेश्चन कहते हैं उसको डायरेक्टली कर दो. दैट मीन्स ब्रूट फोर्स कहते हैं रोटेट राइट k टाइम्स. दैट इज आप एक k टाइम्स एक लूप लगाओ. दैट मीन्स फॉर i गोइंग फ्रॉम 0 टू k एक लूप लगाओ. उस लूप के अंदर क्या करोगे आप उसको रोटेट करोगे. रोटेट राइट मतलब एक लूप लगाई हमने जो k टाइम्स चलेगा उसमें रोटेट राइट कर रहे हैं. ठीक है ना रोटेट राइट कर रहे हैं. अब आप एक बात बताओ, जब मैं बोल रहा हूं कि 5 के बाद सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, 5 का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, 5 का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो व्हाई शुड आई गो अप टिल k. मतलब कि जो मेरे को अगर मेरे को 7 का आंसर चाहिए तो मैं 2 का आंसर रिटर्न कर देता हूं ना. मेरे को 7 बार की जगह 2 बार ही चलाना पड़ेगा. ब्रूट फोर्स से कहते हैं 0 से k चलाओ. ठीक है ये मेरा हो गया ब्रूट फोर्स. बट मेरा एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या कहता है? मेरा एफिशिएंट सॉल्यूशन कहता है कि k परसेंटाइल इक्वल्स टू लेंथ कर लो. अगर मैं 7 परसेंटाइल 5 करूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा. 12 परसेंटाइल 5 करूंगा तब भी मेरे को 2 मिल जाएगा. राइट तो मेरा क्या हो जाएगा k परसेंटाइल लेंथ करने से k मेरा आ जाएगा 0 से लेके लेंथ -1 तक, दोनों को इंक्लूडिंग. k मेरा रिड्यूस हो गया. तो उससे मेरा ब्रूट फोर्स जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लेगा. राइट सो मेरा मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है k को परसेंटाइल इक्वल टू लेंथ करना, मॉड इक्वल कर लेना. ठीक है मॉड ले लेना उसका. नाउ अब हाउ टू रोटेट इट राइट, हाउ टू रोटेट इट राइट, लेट अस सी दैट. सो अगर मैं रोटेट राइट का देखूं तो क्या हो रहा है. मैंने रोटेट राइट, लेट अस राइट इट डाउन. सो रोटेट राइट हाउ मेनी टाइम्स, वन टाइम. रोटेट राइट इन केस ऑफ वन टाइम हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ब्रूट फोर्स डिस्कस कर रहे हैं. हमने अभी डिस्कस किया ब्रूट फोर्स के बारे में कि हम k टाइम्स रोटेट राइट कर रहे हैं. एफिशिएंट में हम k को परसेंटाइल इक्वल टू लेंथ कर लेंगे. ठीक है रोटेट राइट कैसे करना है कि ये 5 जो है वो यहाँ पे आ गया, मतलब जो मेरा टेल नोड था वो मेरा न्यू हेड बन गया. ठीक है ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया और ये वाला कनेक्शन फॉर्म हो गया. सिंपल है. मैं क्या करूंगा, मैं टेम्प रखूंगा. ठीक है इक्वल टू हेड रखूंगा जब तक, दैट इज वाइल मेरा टेम्प का नेक्स्ट है. तब तक क्या करो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प के नेक्स्ट पे जाओ. मतलब कि मेरा टेम्प यहाँ से चालू हुआ, टेम्प का नेक्स्ट है हाँ तो यहाँ चले जाओ, टेम्प का नेक्स्ट है हाँ है,
टेम्प का नेक्स्ट है, हाँ है, टेम्प का नेक्स्ट है, हाँ है, टेम्प का नेक्स्ट नहीं है, टेम्प मेरा यहाँ पे आगे ब्रेक हो गया, अब मेरे पास मेरा टेल नोड है, बट मैं एक और चीज करूंगा, मैं इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए मेरे को इस नोड का रेफरेंस और चाहिएगा, तो मैं बोलूंगा प्रीवियस को इनिशियलाइज कर लो और टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट के पहले यहाँ पे एक लगा लो प्रीवियस इक्वल टू टेम्प। इससे क्या होगा, प्रीवियस मेरा यहाँ पे आगे स्टॉप हो जाएगा और मेरा टेम्प यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, जब ये लूप खत्म हो जाए, इस लूप के बाद प्रीवियस का नेक्स्ट तो आप कर दो नल, क्या हुआ, ये कनेक्शन हो गया ब्रेक। टेम्प जो हमारा टेल पे अभी, उसका नेक्स्ट कर दो हेड, राइट, टेम्प का नेक्स्ट हमने हेड कर दिया, दैट इज हमने ये वाला कनेक्शन बना लिया। ठीक है, और रिटर्न कर दो टेम्प, रिटर्न कर दो टेम्प, तो क्या हुआ, ये हमने रिटर्न कर दिया, दैट मींस इट इज रिटर्निंग दिस, तो हमारा हम इसको हेड की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा हेड हो गया, ये कनेक्शन फॉर्म हो गया और ये कनेक्शन यहाँ पे नल हो गया, यही करना था। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स और एफिशिएंट में हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, तो हमने के टाइम्स को नीचे लूप चलाई थी, के परसेंटाइल वगैरह वाले अगर छोड़ते हैं तो के टाइम्स हमने लूप चलाई थी, और ये हमको कितना टाइम ले रहा है, एन टाइम, एन क्या है, लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट, सो के इनटू एन, ये हो गया ब्रूट फोर्स या फिर एफिशिएंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, नाउ इज इट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे आई कैन डू इट, नो, कैसे करेंगे, लेट अस सी दैट। सो अब एक बात देखो, हमने क्या किया, हमने बोला k इक्वल टू 0 के लिए तो यही था, जीरो रोटेशन मतलब सेम इंक्रीज रहेगी, k इक्वल टू 1 के लिए 5 मतलब कि ये वाला नोड आ गया, k इक्वल टू 2 के लिए उससे पिछले वाला नोड आ गया हेड पे, k इक्वल टू 3 के लिए उससे पिछले वाला, k इक्वल टू 4 के लिए इससे पिछले वाला, k इक्वल टू 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि k इक्वल टू 5 इक्वल टू k इक्वल टू 0, क्योंकि पे k परसेंटाइल लेंथ हमको क्या करेगी, हमको छोड़ देगी 0 से k लेंथ -1 के बीच में, तो हमको एग्जैक्टली लेंथ तो कभी मिल नहीं सकती, 5 इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, राइट। नाउ मैं ये देख पा रहा हूँ k इक्वल टू 1 से मेरे को लास्ट वन एलिमेंट पोजीशन वाइज, अगर मैं पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो व्हाट इज द पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है, तो k एक तरीके से पोजीशन गिवन है, k इक्वल टू 1 है तो इसको हेड बना दो, 2 है तो इसको हेड बना दो, 3 है तो इसको हेड बना दो, 4 है तो इसको हेड बना दो, 5 है तो इसको हेड बना दो, that's solved, that the case is solved, case is solved। now मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं k इक्वल टू 1 है, मेरे को यहाँ पहुंचना है, let us say k इक्वल टू 2 है, मेरे को यहाँ पहुंचना है। ठीक है, k इक्वल टू 2 है, मेरे को यहाँ पहुंचना है, मेरे पास मेरी लेंथ है विच इज इक्वल टू 5, मेरे पास मेरा k है विच इज इक्वल टू 2, मेरे पास हेड है, मेरे पास तीन चीजें हैं अभी, लेंथ, k और हेड। ठीक है, मैं टेल भी सेट कर लूंगा व्हाइल कैलकुलेटिंग माय लेंथ, मेरे को लेंथ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो मेरे को लेंथ कैलकुलेट करते टाइम मैं टेल भी निकाल लूंगा कि टेल मेरी यहाँ पे है, मेरे पास एक टेल नोड भी है। दीज आर द फोर थिंग्स आई हैव इन हैंड। ठीक है, नाउ मैं इस सिंगल इंग्लिश में टेल से पीछे तो नहीं आ सकता, बेटर क्या होता है कि टेल से पीछे आ जाऊं के टाइम्स, बट वैसा तो नहीं कर सकता मैं, बट मेरे पास हेड है जिससे मैं नेक्स्ट करके आगे जा सकता हूँ, तो 4 को रीच करने के लिए मैं हेड का को यूज करूंगा। अब हेड से मेरे को कितनी जंप लेनी पड़ रही है, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, मेरी लेंथ 5 है, मेरा k 2 है और ये मेरे को 3 जंप्स करनी है, क्या कोई रिलेशन दिख रहा है जो कि इक्वल टू दे दे, यस, 5 - 2 इक्वल टू 3, मैं 5 - 2 कर दूंगा तो मेरे को 3 मिल गया, एंड दैट इज हाउ आई कैन गेट द नंबर ऑफ जंप्स आई नीड टू रीच द न्यू हेड। तो मैं क्या करूंगा, लेट अस से nh इज माय न्यू हेड व्हिच इज इक्वल्स टू हेड राइट नाउ, फिर फॉर i इक्वल टू 0 से लेके n - k के लिए nh इक्वल्स टू nh का नेक्स्ट। ठीक है, जहां पे मेरा nh यहाँ पे आ गया, अब एक बात देखो, k इक्वल टू के जो आंसर है उसको कंपेयर करो लिंक लिस्ट से, क्या हो रहा है, तीन चीजें, ये कनेक्शन ब्रेक करो, टेल को हेड से जोड़ो, तो एक तरीके से ये कनेक्शन बनाओ, राइट, एंड इसको रिटर्न कर दो, जो हम वहां पे एक के लिए कर रहे थे, पोजीशन 1 के लिए कर रहे थे, अब यहाँ पे सीधा पोजीशन 2 के लिए कर दो। ठीक है, तो एनएच के साथ मेरे को प्रीवियस रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रीवियस रखो और यहाँ पे लिख दो प्रीवियस इक्वल्स टू एनएच, उसके बाद एनएच नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, हमको बोलना है टेल का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, हमारा ये कनेक्शन बन गया, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, हमारा ये कनेक्शन टूट गया, रिटर्न न्यू हेड, रिटर्न एनएच, हमने 4 को रिटर्न कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, तो हमने लेंथ कैलकुलेट करने के लिए O ऑफ n लगाया, ठीक है, k को यहां पहुंचाने में O ऑफ n माइनस k लगाया, ठीक है, एंड हमने उसके बाद तीन ऑपरेशन करे तो O ऑफ 3 लगा, जिसका टोटल सम होता है O ऑफ 2n माइनस k प्लस 3 विच इज इक्वल टू O ऑफ n। तो हमने O ऑफ n में इस सॉल्यूशन को कर दिया, दैट सिंपल। नाउ कुछ बच्चे कहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम जैसे कि रिमूव nth नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट, जो कि वीडियो अपलोडेड है, वैसे भी तो कर सकते हैं k की पोजीशन निकालने के लिए, कि हम k इक्वल टू 2 मान के चल रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग लेंथ तो उसके बाद जंप कर करके 2n करने की जगह हम यहीं से क्या करते हैं, ये दो रेफरेंस मान लेते हैं, करते करते 1 और 3 तक यहाँ पहुंचा देते हैं और फिर k हमको सीधे मिल जाएगा, राइट, बट दैट इज नॉट गुड, व्हाई,
बिकॉज हमको लेंथ चाहिएगी. वाई लेंथ, वाई इज लेंथ रिक्वायर्ड है क्योंकि मेरे को k परसेंटाइल इक्वल टू लेंथ करना है. मेरे ऑप्टिमाइज में भी k परसेंटाइल इक्वल टू लेंथ चल रहा है, राइट? So reduce the number of k, I have to use k percentile equal to length, right? I hope it is clear, and let us move to the coding section. Code करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, okay? So here is the coding section, but before coding it down, it's my sincere request to you to please subscribe to the channel and hit the like button as much as possible. किसी दोस्त से अगर क्वेश्चन सॉल्व ना आ रहा हो तो प्लीज शेयर द वीडियो, एंड अगर कोई भी कमेंट्स हो, अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर कोई भी रिकमेंडेशंस हो, प्लीज रीच आउट टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, और यू कैन रीच आउट टू मी इन द डीएम ऑफ माय इंस्टाग्राम और माय लिंक्डइन. आई विल श्योरली गेट बैक टू यू. राइट नाउ हमको करना क्या है, हमने पहले लेंथ कैलकुलेट करनी है. सो इंट लेंथ इक्वल टू 0, फिर एक लिस्ट नोड स्टार टेम्प बना लेते हैं, राइट, विच इज इक्वल्स टू हेड. इसके साथ ही यहाँ पे टेल इनिशियलाइज कर देंगे, राइट. नाउ व्हाइल माय टेम्प इज नॉट नल, तब तक क्या करो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट. बट ऐसा करने से पहले लेंथ को प्लस प्लस कर लो, और इफ माय टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वल टू नल, दैट मीन्स मेरा टेल आ चुका है, तो टेल को असाइन कर दो टेम्प, टेल इक्वल्स टू टेम्प, राइट. नाउ उसका क्या करना है, हमको k निकालना है, नंबर ऑफ वो रिक्वायर्ड, तो k परसेंटाइल इक्वल्स टू लेंथ. सो अगर मेरा k इक्वल टू 0 आ चुका है, रिटर्न कर दो हेड ही, कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है, राइट. अदरवाइज व्हाट यू विल डू, यू विल से कि फॉर सॉरी टेम्प इक्वल्स टू हेड अगेन, while, and also you will make a new pointer, list node star previous, which is not equal to anything right now. Now while my, or I can say for int I going from 0, I less than length minus k I plus plus, right. क्या करना हमको, प्रीवियस को साइन करना है टेम्प, और टेम्प को नेक्स्ट मूव कर देना, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट. इससे क्या होगा, हमारे को टेम्प पे नई पोजीशन मिल गई. अब सिंपल चीज है, 3 स्टेप्स थे. क्या स्टेप्स थे, टेल का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, राइट, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, और रिटर्न क्या करना था, टेम्प, जो कि नई पोजीशन की हेड पे ऑलरेडी पहुंच चुका है. नाउ यहाँ पे मैं एक बेस के साथ करना चाहता हूँ, क्या कि अगर मान लो मेरा हेड नल है, मतलब मेरे पास 0 नोड है इंग्लिश में, इन दैट केस रोटेशन चलेगी ही नहीं, और एक नोड है तब भी मेरी रोटेशन चलेगी. तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरा हेड नहीं है या फिर मेरे हेड का नेक्स्ट नहीं है, दोनों ही केस में सिंपली हेड रिटर्न कर दो, चलाने की जरूरत ही नहीं है, राइट. लेट अस ट्राई टू रन इट, होप इट विल रन फाइन एंड नॉट गिव एनी एरर. गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर द सैंपल टेस्ट केसेस, सबमिट करते हैं, एंड लेट मी जस्ट ज़ूम इट आउट, getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it. कोई भी डाउट हो, you know where to get me, you know where to like the video, you know where to subscribe. Please subscribe and please press the bell icon for the further updates. Thank you, have a nice day.